Hello KITians, this is Pankaj Kewat, माइनिंग फैकल्टी इन योर कॉलेज। डियर KITians, ये आप सभी के बीच एक इंफॉर्मेशन या फिर आप मैसेज के तौर पे समझ सकते हैं कि अगर आप थर्ड ईयर में अपियर हो रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपका लास्ट ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल या किसी भी ट्रेड के, सिविल ट्रेड हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो या डजन मैटर, यानी कि किसी भी ट्रेड के अगर आप डिप्लोमा के थर्ड ईयर में एग्ज़ाम अपेयर कर रहे हैं या फिर थर्ड ईयर आप पास आउट हो चुके हैं, तो आपको पर मंथ 8 से 12,000 एज ए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी विथ अदर कंपनी, या फिर आप जिस कंपनी में अप्लाई करो उस कंपनी से आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ 8 से 12,000 स्टाइपेंड मिलेगा। और ये स्टाइपेंड कैसे, यानी कि उस कंपनी में आप कैसे नॉमिनेट होंगे या फिर उस कंपनी में कैसे आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करेंगे, जैसे तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हो किसी भी ट्रेड के, डिप्लोमा कैंडिडेट हो किसी भी ट्रेड के, या फिर आप करंट ईयर में एग्जामिनेशन अपियर कर रहे हैं, यानी कि सपोज दैट एक में 10-12 दिन के बाद एग्जाम होने वाली है, तो विद इन एग्जाम कंप्लीट हो जाने के बाद आपके कॉलेज में प्रोविजनल मार्कशीट आएगा। ओके, यानी कि ये एक प्रोविजनल मार्कशीट के तौर पे आप कॉलेज से इसको ले सकते हैं। और NATS नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, NATS नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, ये गवर्नमेंट की नॉर्म्स है जिसमें कि आपको 12 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी। 12 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप ऑनलाइन पोर्टल में जाके NATS में अपना नाम अलॉटमेंट करना, उसके बाद विद इन सेम डेज या फिर विद इन 7 डेज, उसी दिन या फिर 7 दिन के अंदर आपको अलॉटमेंट आईडी मिल जाएगा। NATS के फॉर्म में अप्लाई करने के टाइम अगर आप अपने नियरेस्ट कंपनी में, जैसे कोल इंडिया की हमारी नियरेस्ट कंपनी है CCL एंड BCCL आल्सो ECL, तो अगर आप NATS के फॉर्म में अप्लाई करते समय अगर लोकेशन आप नियरेस्ट चाहते हैं तो CCL अप्लाई करना, यानी कि छोटा नागपुर। उसके बाद अगर कोडरमा जोन आता है तो कोडरमा जोन अप्लाई करिए। उसके बाद अगर वर्धमान जोन आता है, यानी कि बंगाल का जोन आता है, तो बंगाल जोन अप्लाई करिए। अलॉटमेंट आते ही ये आपका 7 दिन या फिर कुछ टाइम टेकन के बाद, सपोज दैट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, हो सकता है साल भर में, आपको ट्रेनिंग मिलेगी NATS के थ्रू, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी NATS के थ्रू, ये सभी ब्रांच के लिए। ठीक, उसके बाद आप अगर CCL में अप्लाई करते हो तो CCL आप जो इनकी NATS की जो लॉगिन आईडी है, आप उसमें लॉगिन आईडी करके अपनी प्रोफाइल में CCL को आप अप्लाई करते हैं और आपको सिलेक्शन हो जाता है CCL में, देन आफ्टर आप मेरे को संपर्क करो, मैं आपको सारा गाइडलाइंस कर दूंगा। ये सभी ब्रांच, यानी कि जो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल है, सभी ब्रांच के लिए, इनफैक्ट की माइनिंग भी। अब स्पेशली मैं माइनिंग में डिस्कशन करने वाला हूं कि आप PDPT यानी कि NATS के द्वारा PDPT कैसे लेंगे। अगर नेट्स के फॉर्म में आपको भरने में असुविधा महसूस होगी तो मेरे को आप कॉल कर सकते हो। एज ए कमेंट में आप अपना नंबर दे देना, मैं जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको कॉल करके गाइडलाइंस कर दूंगा। अब PDPT लेने का तरीका, PDPT माइनिंग के लिए PDPT बहुत मस्ट है, क्योंकि जब भी आप ओवरमैन टिकट अप्लाई करोगे तो 1 ईयर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपसे
डिमांड की जाएगी DGMS में, तो आपको PDPT लेने का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो PDPT का फुल फॉर्म प्रैक्टिकल डिप्लोमा ट्रेनिंग, पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ओके, या समथिंग, जो भी फुल फॉर्म है आप देख लेना नेट्स पे। तो ये लेने का सही तरीका है कि जैसे ही आपके पास प्रोविजनल मार्कशीट आता है प्रोविजनल मार्कशीट, ओके, आप तुरंत किसी साइबर कैफे में NITS के पोर्टल में आप रजिस्टर करोगे अपना नाम विद इन सेम डेज में, या फिर 7 दिन के, या फिर कुछ दिन के आपके टाइम टेकन लेने के बाद NITS आपको अलॉटमेंट नंबर देगा और ID देगा। ID में जोन जो मैं डाला हूँ CCL, BCCL और ECL, यही जोन डालना ताकि आपको नियरेस्ट मिले। नियरेस्ट अगर ये नेट्स आपको 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या साल भर में भी अगर अंडरग्राउंड ट्रेनिंग दे देता है तो आपको एनी हाउ इसको एक्सेप्ट कर लेना है, कॉन्टेक्ट को जनरेट कर लेना है एनी हाउ। इन द केस अगर आपको ओपन कास्ट देता है तो उसे आप रिजेक्ट कर देना। दूसरी दफ़ा फिर से अगर ओपन कास्ट देता है तो भी आप रिजेक्ट कर देना। तीसरी दफ़ा डेफिनेटली आपको अंडरग्राउंड ट्रेनिंग देगा ही देगा, ठीक है, क्योंकि नेट्स हमेशा आपको 3 बार ट्रेनिंग के लिए अलॉटमेंट करेगा। अगर ओपन कास्ट अगर फर्स्ट टाइम में ही आपका अंडरग्राउंड आ गया तो एक्सेप्ट कर लेना। इन द केस ओपन कास्ट आया तो डिक्लाइन कर देना, फिर से ओपन कास्ट आया डिक्लाइन कर देना, अंडरग्राउंड आया तो अंडरग्राउंड ले लेना। अंडरग्राउंड लेने का मतलब कि जितनी भी कोल इंडिया की सब्सिडी है सब में अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है एज ए ओवरमैन या जूनियर ओवरमैन की ड्यूटी के लिए, इसलिए अंडरग्राउंड लेना कंपलसरी है आप सभी के लिए, ओके। ये तो आप समझ गए अंडरग्राउंड के मतलब। ये एक तरीका नेट्स के थ्रू जल्दी PDPT लेने का। उसके बाद अगर आप मैनेजमेंट कोटा से लेते हो सेम इट इज आपको नेट्स में अलॉटमेंट करवाना ही होगा एनी हाउ। अगर मैनेजमेंट कोटा से लेते हो जैसे कि कोल इंडिया की सब्सिडी में मान लीजिए BCCL से आप मैनेजमेंट कोटा से लेना चाहते हैं, मैनेजमेंट कोटा से आप लेना चाहते हैं तो आपके फादर को एम्प्लॉय होना पड़ेगा BCCL में, यानी कि आपके अगर फादर एम्प्लॉय है BCCL में तो आपका वार्ड फॉर्म जो कि एम्प्लॉयमेंट के बच्चों के लिए आता है, वार्ड फॉर्म प्रत्येक ईयर एक शेड्यूल बनाई जाती है जिसमें कि प्रत्येक सेशन में या फिर प्रत्येक ईयर में ये कोई निर्धारित समय पे निकलता है। अगर निर्धारित समय आपको नहीं पता हो तो मेरे को कॉल करना, मैं आपको HRD से बात करके बता दूंगा, या फिर आप खुद HRD से बात करके वार्ड फॉर्म कब निकलता है ये जानकारी लेते रहना। जैसे ही वार्ड फॉर्म निकलेगा आप वार्ड फॉर्म को अप्लाई कर दोगे तो आपको मैनेजमेंट कोटा से PDPT विद इन 2 से 3 महीना तक मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप विस्थापित है तो PAPS यानी कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन से भी एज ए मैनेजमेंट कोटा से आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर आप विस्थापित हैं तो विस्थापित यानी कि आपकी जमीन CCL ने एक्वायर की हुई है बट आपको नियोजन और कंपनसेशन नहीं दिया गया हो तो उसको हम लोग विस्थापित कहते हैं, ठीक। ये सही तरीका PDPT लेने का। और इन द केस अगर आप किसी और तरीके से इंटर करते हो PDPT में तो आप मुसीबत में फंस सकते हो। तो जो तरीका है एज ए सही तरीका में ही आप PDPT लीजिए, 1 साल की ट्रेनिंग एक्सपीरियंस गेन कीजिए और अप्लाई टू ओवरमैन टिकट, ये तरीका माइनिंग ओवरमैन के लिए। अब हम आते हैं कि एक और रास्ता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यानी कि 1 साल का अंडरग्राउंड ट्रेनिंग लेने के लिए। अगर आपको नेट्स में भी टाइम टेकन लग रहा है या नेट्स के पोर्टल में देरी लग रही है तो आप PM इंटर्नशिप ऑनलाइन पोर्टल में आप जाके अपना
नाम रजिस्ट्रेशन कीजिए। विद इन ये 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर, 1 मंथ मान लेते हैं, 1 मंथ के अंदर आपको जो भी आप नियरेस्ट एरिया अप्लाई किए हैं, अगर आप सीसीएल अप्लाई किए हैं तो विद इन सीसीएल से आपको ऑफर आ चुका होगा, या फिर मेल में आपको एक लेटर जारी कर दिया जाएगा कि आप हमारे कंपनी में ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसका मानदेय यानी कि स्टाइपेंड 5,000 से 6,000 तक समथिंग पर मंथ है। ओके, 5,000 से 6,000 तक आपको पैसे की चिंता पड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 1 ईयर बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट रखता है। तो पैसे को ना देखते हुए आप पीएम इंटर्नशिप के द्वारा भी 1 ईयर की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बट अंडरग्राउंड इन द केस आपको ओपन कास्ट दी जाती है तो प्लीज इसको आप ना लें। इन द केस आपको अंडरग्राउंड चाहिए तो डेफिनेटली मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको पूरी मदद करूंगा कैसे आपके अंडरग्राउंड ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके, तो ये आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की पूरी जानकारी रही। इन द केस आपको एनी प्रकार की कोई सुविधा या फिर असुविधा महसूस हो तो हमें ज़रूर कमेंट में अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के अपनी समस्या बताएं, मैं आपको डेफिनेटली समाधान करूंगा। थैंक यू KITians।